बोलो श्री रामचंद्र की जय। मित्रों, बाबा गोस्वामी जी ने जब ये रचना रची या रचना करने जा रहे थे तो वो बहुत दुविधा में थे कि लोग इसे सुनेंगे या नहीं, क्या कहेंगे लोग, उपहास उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। मेरी भी कुछ ऐसी ही व्यथा है। बाबा गोस्वामी जी की और मेरी व्यथा का बखान मैं इन चौपाइयों से कर रही हूँ। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुगी पानी, जानी कृपा किंकर मोहू, सब मिल करहूँ छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही, ताते विनय करहूँ सब पाही, करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ, जो बालक कही तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पित अरु माता, हंसी हई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण नारी, निज कबित के ही लागी ननीका, सरस हो अथवा रस फीका, जे पर भमित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग माही, जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाण बढ़ई जल पाही, सज्जन सुकृत सिंधु सम सो कोई, देखी पूरे विदु बाढ़ई जोई, भाग छोटे अबलास बड़ करऊँ एक विश्वास, पई हैं सुख सुन सुजस सब खल करी हैं उपहास। गोस्वामी जी कहते हैं, पंक्तियों का भावार्थ है, गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सीता रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ और ये अनुरोध कर रहा हूँ, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। पूरे संसार को सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हूँ। राम की चर्चा सुने, मुझको अपना दास बनाकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल को छोड़कर कृपा कीजिए, और मुझे अपनी बुद्धि और बल पर पूरा भरोसा है। गोस्वामी जी को भरोसा कह रहे नहीं है, पर मुझे है कि आप लोगों को ये सब बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि करन चहूँ रघुपति गुण गाहा। श्री रामचंद्र जी के गुणों का मैं बखान करना चाह रही हूँ। लघुमति मोर चरित अवगाहा, मेरे पास बुद्धि थोड़ी है, लेकिन भगवान का चरित्र तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, इसलिए मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता है ना। अगर बच्चा तोतली बातें करता है तो हर माता पिता के मन में बहुत प्रसन्नता होती है, तो मैं इस क्षेत्र में उस बालक के समान ही हूँ। हंसी हैं क्रूर कुटिल विचारी, कैसे लोग हंसेंगे? जो क्रूर होंगे, जिनके मन में ईर्ष्या होगी, द्वेष भावना होगी, वे लोग हंसेंगे। जे पर दूषण भूषण भारी, जो दूसरों के भूषण धारण करने पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। निज कपित कही लाग ननीका, अपनी कविता किसको नहीं अच्छी लगती है, अर्थात सबको अच्छी लगती है, चाहे वो बहुत मीठी हो और या कम मीठी हो या फीकी हो। जे पर भनित सुनत हर्षाई, जो लोग दूसरों की कविताओं को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे पुरुष बहुत कम हैं इस जग में। पहले भी बहुत बाबा कह रहे कम थे और आज भी बहुत कम हैं। जग बहु नर सर सरी संभाई, जे निज बाणी बढ़ई जल पाई। कहते हैं ऐसे लोग बहुत कम हैं
जो दूसरों के बढ़ोतरी देखकर खुश होते हैं, वो अपना ही जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, खुश होते हैं, लेकिन दूसरों से नहीं। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पूरी विदु बाढ़ ही जोई। ऐसे सज्जन पुरुष कम हैं, बहुत कम ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो एक बिरला समुद्र ही है जो सारी नदियों को अपने में समाहित कर लेता है, सबको अपने में समाहित कर लेता है। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो सबकी प्रशंसा करते हैं। भाग छोट अभिलाष बढ़, मेरा अधिकार बहुत छोटा है लेकिन मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है कि, और एक विश्वास है कि आप लोगों तक निश्चित रूप से ही अपने जीवन काल में प्रभु की संपूर्ण लीला का वर्णन करूंगी। और इसको सुन करके पहिए सुख सुनि सज्जन, सज्जन इसे सुन करके अच्छे व्यक्ति, सद्विचार वाले व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति, भक्ति भाव में भीगे व्यक्ति, वो लोग इसको सुन करके बहुत सुख प्राप्त करेंगे। लेकिन जो खल व्यक्ति है ना, जो लोग दूसरों की उन्नति देखकर चिढ़ते हैं, जो खुद कुछ नहीं कर सकते लेकिन दूसरों के उपहास के लिए जगते रहते हैं, ऐसे लोग उपहास करेंगे। ये बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रचते हुए कहा है। तो आशा है कि आप सभी लोग को मानस पसंद आएगी और मेरी इस रचना को सभी लोग लाइक अवश्य करेंगे और प्रभु के चरणों में लगा लो मन को अपने तुम प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में लगा लो मन को अपने तुम प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में। बोलो श्री रामचंद्र की जय।